ये वीलॉग बनाते हुए बड़ा अफसरदा हूँ मैं इस वीलॉग में ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ तुफ़ैल अकबर साहब को। तुफ़ैल अकबर साहब मेरे उस्ताद भी थे, मेरे बड़े भाई की तरह मुझे शफ़क़त देते थे। मैंने अपने एक 6 महीने पहले की वीलॉग में उनका बड़ी तफ़सील से ज़िक्र किया था। वो मैं दोबारा इस वीलॉग में शामिल कर रहा हूँ ताकि उनकी याद सामईन को और देखने वालों को दोबारा ताज़ा हो जाए। इस क्लिप को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे लिए वो क्या मकाम रखते थे। आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल की जो जितनी भी टिकटिंग होती थी वो मेरे ज़िम्मे लगा दी गई थी और उसमें होते थे लाका साहब, उस ज़माने में उसके डीएन हुआ करते थे या प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो तुफ़ैल अकबर साहब बहुत ही शफ़ीक़ इंसान मेरे मेरे उस्तादों में से हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। एक दफ़ा लाका साहब का टिकट बनने के लिए आया तो उनकी टिकटिंग दो जगह से होती थी, एक अमेरिकन एक्सप्रेस से होती थी और एक प्रिंसली ट्रैवल से होती थी। तो क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस में तो सारे गुरखे बैठे हुए थे, सारे मतलब एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, शमसी साहब, नूर मोहम्मद और ये सारे लोग चला रहे थे अमेरिकन एक्सप्रेस को। तो मुझे याद है कि तुफैल भाई ने ला करके मुझे एक टिकट दिया। उन्होंने कहा कि देख इस तरह का टिकट है, ये एग्जैक्टली छाप दे और ये फेयरवेल लिख दे उसके अंदर, तो मैं तुम्हारे यहाँ से टिकट लूँगा ये। तो मैंने वही किया कि वो लुफ्थांसा का टिकट था, वो मैंने उसको इसी तरह एग्जैक्टली छापा और टिकट फेयरवेल लिख करके जो भी था वो बना करके उनको दे दिया, वो लेके चले गए। आपका जिक्र प्रिंसली ट्रैवल का हो और ट्रैवल का जिक्र हो और आपका जिक्र नहीं हो तुफैल अकबर साहब, तो ऐसा हो नहीं सकता। कम से कम मेरी बायोग्राफी में तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुफैल अकबर का जिक्र ना हो, क्योंकि उनसे मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस लिया है बहुत। वो प्रिंसली ट्रैवल में मेरे साथ हालांकि जॉब नहीं करते थे प्रिंसली ट्रैवल में, लेकिन इंटरेक्शन बहुत होता था उनसे, क्योंकि खान के सारे ट्रैवल टेक्स्ट वही देखते थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना क्लोज रिलेशनशिप रहा मेरा तुफैल अकबर साहब के साथ। उन्होंने कदम कदम पर मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मुझे याद है कि जब मैंने ओएसिस ट्रैवल्स ज्वाइन की 2000 में, तो इजाज़ हुसैन, मैं और तुफैल अकबर साहब, हम तीनों ने मुलाकात की। मेरा पहला या दूसरा दिन था। तो एजाज हुसैन को हम लोग एजाज फौजी भी कहते थे। तो एजाज भाई ने तुफैल अकबर साहब से पूछा कि मसूद रिजवी को कौन कौन से अकाउंट दें। उन्होंने 5-6 अकाउंट जो हैं वो एजाज से कहा कि वो मसूद रिजवी को दे दो। तो एजाज हुसैन ने बड़े सरप्राइज होकर के उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा ये क्लाइंट दे रहे हैं आप इनको। तो उन्होंने कहा कि लेट हिम स्विम। मुझे अभी तक याद है ये जुमला तुफैल भाई का, कि उन्होंने कहा लेट हिम स्विम। इतना मोटिवेशनल जुमला था ये 3 वर्ड थे, लेकिन इन 3 वर्ड में पूरी दुनिया छुपी हुई थी। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस मुझ में शो किया और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने उनके किसी भी कॉन्फिडेंस को मुतज़लज़ल होने नहीं दिया। मुझे याद है कि वाईपीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में और उनमें एक टीम सेलेक्ट की गई जिसमें मुझे भी शामिल किया गया। मुझे याद है कि तुफैल अकबर मेरे साथ साथ एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दे रहे थे। सारे एलीट इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ आ रही थी और उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करना और फिर वीआईपी लाउंज तक लेके जाना और फिर वहाँ से पीसी लेकर के जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं और तुफैल अकबर साहब देख रहे होते थे। और उन्होंने कदम कदम पर मुझे गाइडेंस दी कि मसूद रिजवी ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह करना है। मैं नया था, ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, तो मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये कि मुझे अभी तक याद है तुफैल अकबर साहब की शफ़क़त और मोहब्बत। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े, चाहरदा मासूमीन के सदक़े जनाब तुफैल अकबर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे।